नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आशा है दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी पूरी मिलकर कर रहे होंगे। दोस्तों रिवीजन क्लास में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 6 चैप्टर देख चुके हैं। तो आइए 7वां चैप्टर हम लोग देखते हैं। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया इंटरमीडिएट का, जाके वहाँ देख सकते हैं। चैप्टर वाइज पूरा रिवीजन कराया गया है, गद्य खंड पद्य खंड का। और पद्य खंड में देखिए 6 चैप्टर हो गया है और हम लोग आज 7वां चैप्टर देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चैप्टर 7वां है ये। चैप्टर का नाम आपका है पुत्र वियोग, जिसके रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान हैं ये। और देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक माँ के लिए अपने मन को समझना कब कठिन हो जाता है। कब कठिन हो जाता है? तो पुत्र की मृत्यु पर मन को समझना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हर माँ के लिए पुत्र बहुत प्यारा होता है। इस चैप्टर में ही पुत्र वियोग के बारे में वर्णन किया गया है। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए दूसरा कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखित कविता कौन सी है। कौन सी है? जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं पुत्र वियोग, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ही लिखित है। आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है। क्या खिलौना इनका है बताना है। तो उसका पुत्र ही उनका खिलौना है। आइए चौथा देखते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन बन सकते उतने क्वेश्चन बनाया गया है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चौथा क्या कह रहा है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब कहाँ हुआ था। तो ये कब आपका कब हुआ था बताना आप लोग को है। तो देखिए आपका 16 अगस्त 1905 में, यानी कि ऑप्शन बी में 16 अगस्त 1905 में हुआ था। ये नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था बताना है आपको। तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन पहला हम लोग का सही है। आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था। किस पार्टी चुना गया था? तो कांग्रेस पार्टी का एमएलए चुना गया था इनको। इसको हिंदी में विधायक भी कहते हैं। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। कौन सा संग्रह रचित है इसमें आपको बताना है। तो ये मुकुल जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है, या कह सकते हैं लिखित है, उनके द्वारा इसका रचना किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी। किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में निभाने लगे थे, जो गांधी जी किए थे उनके साथ में थी। आइए नौवां देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो गया था। क्यों सुना सुना हो गया है? तो उनका जो पुत्र था असमय मर गया था, इसलिए उनका जीवन कैसा हो गया था, सुना सुना हो गया था। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती हैं। किस वर्ग की मानी जाती हैं? तो राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री वो मानी जाती हैं। ये 11 क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। इस पंक्ति में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किए हैं। किस शब्द का प्रयोग नहीं किए हैं ये हमको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन छौना है, दूसरा अनमोल रत्न है, और तीसरा आपका है खिलौना, और डी है खोया धन। तो कौन सा शब्द नहीं है? अनमोल रतन का ये इन्होंने शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बाकी छौना भी बोला है, खिलौना भी बोला है, खोया धन भी बोला है। ये अनमोल रत्न उन्होंने प्रयोग नहीं किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट आपका ये चैप्टर जितना 7 चैप्टर था पुत्र वियोग, उसका पूरा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन के बाहर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। अब देखिए 8वां चैप्टर हम लोग का है, इसका नाम है उषा। चैप्टर का नाम दोस्तों है उषा, और इसके जो राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह इसके राइटर हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। कौन सी कविता है जो पढ़ रहे हैं आप? उषा। उषा कविता किसका है? शमशेर बहादुर सिंह। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, उषा का जादू कब टूट जाता है। दोस्तों उषा का अर्थ होता है भोर, तो सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। कह रहा शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 में हुआ था। आइए चौथा देखते हैं क्या कहा चौथा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। देहरादून उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या कहा है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आने शुरू हुई। दूसरे शतक में आना शुरू हुआ था। ये छोटा देखते हैं। कह रहा शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे। किसके थे? नागार्जुन के समकालीन थे। ये 7वां देखते हैं। कह रहा उषा का जादू कब टूटने लगा। सूर्योदय होने पे उषा का जादू टूटने लगा। सूर्योदय होता है तो भोर
नष्ट हो जाता है। आइए 8वां देखते हैं क्वेश्चन क्या करा। तेरा प्रातः काल का नभ कैसा था? प्रातः काल समय बादल कैसा था? तो नीले राख के समान था। आइए 9वां देखते हैं। तेरा शमशेर बहादुर सिंह ने कहाँ से बीए किया था? कहाँ से किया था? इलाहाबाद से किया था। आइए 10वां देखते हैं। तेरा शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन कार्य किया? किस कोश का? उर्दू हिंदी कोश का। आइए 11 देखते हैं क्या करा है। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो विक्रम विश्वविद्यालय से उनका संबंध रहा है। आइए 12 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। उषा कविता में प्रातःकालीन नभ को किसके समान बताया गया है? किसके समान बताया गया है? तो नीले संघ के समान बताया गया है। इन्हें देखते हैं। ये दोस्तों इस 8वें चैप्टर में उषा में जितना भी क्वेश्चन था करा दिया गया है। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए 9वां चैप्टर आपका है जन जन का एक चेहरा। जन जन का चेहरा एक, इसके जो रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका शॉर्ट नाम है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। मुक्तिबोध की कविता है। कौन कविता पढ़े हैं जो कहा कविता हम लोग? जन जन का चेहरा एक। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? जनता को सितारा कहा है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ज्वाला कहाँ से उठती है? ज्वाला कहाँ से उठती है? तो जनता से ही ज्वाला उठती है। आइए चौथा देखते हैं। कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था। ये 5वां देखते हैं क्या कह रहा है। गजानन मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये 6वां देखते हैं क्या कह रहा है। मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन कार्य किया था? किस पत्र का संपादन कार्य किया था? नया खून उसका नाम था, जो निकलता था कहाँ से? नागपुर से। ये 7वां देखते हैं क्या कह रहा था क्वेश्चन। मुक्तिबोध ने कब से दिग्विजय महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर काम करना शुरू किया है? दिग्विजय महाविद्यालय में मुक्तिबोध ने कब से काम करना शुरू किया है बताना है आपको। तो 1958 से इन्होंने दिग्विजय महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पे काम करना शुरू किया है। आइए 8वां देखते हैं। कह रहा मुक्तिबोध की कविता संग्रह का नाम है। उन्हें कविता संग्रह क्या नाम है बताना है आप लोग को। अगर आता हो कमेंट बॉक्स में तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इनके का नाम जो है कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा, काफ़ी फेमस कविता है इनका। ये 9वां देखते हैं क्या कह रहा है। आम जनता किससे आतंकित है? किससे आतंकित है आम जनता? तो पूंजीवादी व्यवस्था से आतंकित है आम जनता। ये 10वां देखते हैं क्या कह रहा है। मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? किस विश्वविद्यालय से एमए किया था बताना है आपको। तो नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की उपाधि धारण की थी। एमए होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। आइए देखते 11 देखते क्या कह रहा है। कह रहा है आपका कि मुक्तिबोध, देखिए मुक्तिबोध किस तार सप्तक के एक कवि के रूप में लोगों के सामने आए? किस तार सप्तक के रूप में सामने आए थे? तो प्रथम तार सप्तक के रूप में सामने आए थे, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। फिर 12 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है बताना है आप लोग को। तो लोग भूल गए ये रचना मुक्तिबोध की नहीं है। बाकी देखिए एक साहित्यिक की डायरी इन्हीं की रचना है। काम काट का सपना भी इन्हीं की रचना है। स्वतः से उठता आदमी भी इन्हीं का रचना। बस लोग भूल गए हैं, इनकी रचना नहीं है। ये थोड़ी देखते हैं क्या कर रहा है। मुक्तिबोध के समकालीन कवि कौन थे? मुक्तिबोध जब रचना करते थे उनके समकालीन कवि कौन थे ये आपको बताना है। तो कौन थे? उनका नाम था भरतभूषण अग्रवाल जी, उनके समकालीन थे। चलिए दोस्तों ये आपका पूरा चैप्टर रहा। देखिए आप लोग का चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।